दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई कहानी जो है एक भूतिया ट्रेन के ऊपर। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। द फैंटम ट्रेन किसी भी शहर या गांव में एक ऐसी कहानी होती है जिसे लोग हमेशा चुपके से सुनते हैं, क्योंकि वह कहानी एक खौफनाक रहस्य और अजीब घटनाओं से जुड़ी होती है। एक ऐसी ही कहानी थी जो अब तक न जाने कितने लोगों की जुबान पर रही थी, और यह कहानी थी भूतिया ट्रेन की। यह कहानी उस समय की है जब लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते थे। एक पुराना रेलवे स्टेशन था, राजपुर नाम का। यह स्टेशन छोटा था लेकिन बहुत ही व्यस्त रहता था। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो एक लेखक था, अपने एक मित्र से यह सुनता है कि राजपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भूतिया ट्रेन की घटना होती है। अर्जुन को यह सुनकर दिलचस्पी हुई और उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में खुद जानने जाएगा। अर्जुन की कहानी 5 साल पहले की है, जब वह अपनी पहली किताब के लिए रिसर्च कर रहा था। उसकी जिज्ञासा ने उसे राजपुर स्टेशन के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ लोग दिन रात ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते थे, लेकिन एक ट्रेन जो कभी आई नहीं, उसके बारे में ही सबके मुंह से बातें होती थी। अर्जुन ने स्टेशन के काउंटर से पूछा, क्या आप उस ट्रेन के बारे में जानते हैं जो कभी समय पर नहीं आती? स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ एक डरावनी नजर से देखा और बोला, उस ट्रेन के बारे में पूछना भी मना है। यह वही ट्रेन है जो कभी रुकती नहीं, और जो भी इसमें सवार होता है वह कभी नहीं लौटता। अर्जुन ने इसे सिर्फ एक अफवाह मान लिया, लेकिन उसे कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अर्जुन ने तय किया कि वह रात के समय इस ट्रेन को ढूंढेगा। रात 12 बजे के आसपास जब पूरा स्टेशन सुनसान था, अर्जुन ने सुना कि रेलवे ट्रैक पर कुछ आवाजें आ रही थी। ट्रेन के इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अर्जुन ने उत्सुकता में कदम बढ़ाए और ट्रैक पर चला गया। अर्जुन ने देखा कि दूर से एक पुरानी धुआं उड़ाती हुई ट्रेन आ रही थी, लेकिन वह ट्रेन कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। उसकी खिड़कियां धुंधली और अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ट्रेन का इंजन बेहद पुराना था और उसकी चपचपाती आवाज से लगता था जैसे वह ट्रेन कई सालों से नहीं चली हो। अर्जुन ने ट्रेन को रुकते देखा और धीरे धीरे उसमें चढ़ने का निर्णय लिया। ट्रेन के अंदर उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। गहरे और जले हुए चेहरों वाले लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वे उसे पहचानते हों, लेकिन उनका चेहरा किसी भूतिया आकृति की तरह था। अर्जुन डर के बावजूद भी ट्रेन में चढ़ा और एक सीट पर बैठ गया। अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ मिनटों बाद उसने महसूस किया कि ट्रेन किसी घने जंगल से गुजर रही थी, जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। यह सब बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी और दुनिया में जा रहा हो। ट्रेन की गति अब तेज हो गई थी और अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग अपनी सीटों से उठकर ट्रेन के बाहर झांकने लगे थे, लेकिन ट्रेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक महिला की आवाज सुनाई दी, क्या तुम भी हमें छोड़कर जा रहे हो? अर्जुन ने घबराहट में पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे डर को काबू में करने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन रुकी थी। जब उसने बाहर झांका तो उसने देखा कि ट्रेन एक काले और खौफनाक स्टेशन पर खड़ी थी, जिसका नाम था अंधकारपुर। ये वह जगह थी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। ट्रेन से उतरने का मन होते हुए भी अर्जुन ने कड़ी मेहनत से खुद को अंदर ही रोक लिया। अर्जुन ने स्टेशन मास्टर से पूछा, यह अंधकारपुर कहाँ है? लेकिन वह बस चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह स्टेशन किसी भूतिया जगह जैसा था, और उसे यह भी समझ में आया कि यह वही ट्रेन थी जिसकी चर्चा उसने सुनी थी। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि वह किसी बहुत बड़े खतरे में था। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अर्जुन का मन घबराया हुआ था। वह समझ चुका था कि इस ट्रेन का रास्ता न तो कहीं खत्म होता था और न ही कोई सवारी कभी सुरक्षित रहती थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने ट्रेन का दरवाजा खोला, अचानक ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई और वह किसी अजीब सी जगह पर पहुंच गया। यह जगह एक अजीब सी दुनिया लग रही थी, जहां घने बादल, घने जंगल और अजीब सी आवाजें थीं। अर्जुन ने सुना, तुम हमें नहीं छोड़ सकते, और फिर अचानक वह घबराकर ट्रेन से कूद पड़ा। उसके बाद अर्जुन को कभी किसी ने नहीं देखा। स्टेशन पर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आंखों में गहरी खौफनाक चमक थी, जैसे वह उस ट्रेन में सवार होकर न कभी लौटे
और न कभी सही तरीके से जी पाए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अब भी राजपुर रेलवे स्टेशन पर लोग कहते हैं कि रात के समय जब घना अंधेरा होता है तो एक पुरानी भूतिया ट्रेन फिर से आती है। जो भी उस ट्रेन में सवार होता है वह कभी वापस नहीं लौटता। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी स्टोरी ला सकूं आप लोगों के लिए। चलो मिलते हैं अगली कहानी में जो जौमी शहर और ट्रक ड्राइवर की। तब तक इस वीडियो शेयर जरूर करें।